नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा से नई-नई लोकेशन से जॉब की डिटेल्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, दोनों तरह की जॉब डिटेल्स कवर करता हूँ। और साथ ही साथ मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज़ भी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप हो या स्टेट लेवल की। मोस्टली स्टेट लेवल में मैं यूपी स्कॉलरशिप को कवर करता हूँ। बाकी सेंट्रल लेवल पर जो है स्कॉलरशिप की अपडेट लाता रहता हूँ। अगर कोई आपकी डिमांड रहती है किसी भी स्टेट की स्कॉलरशिप से, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं उस स्टेट की स्कॉलरशिप को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आज का आप थंबनेल देख कर के जान पा रहे होंगे कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही आज की वीडियो पूरी रहने वाली है। और जितने भी आपको थंबनेल पर लाइनें दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर ही हैं इस वीडियो में, जिसको मैं एक-एक करके आपको समझाऊँगा और आशा करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन बाकी रह जा रहा है, तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी क्वेश्चन के आंसर को कवर करूँ और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की ये रिक्वेस्ट रहती है कि सर प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर स्टूडेंट को उसके कमेंट का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जा कर के दिया जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सभी के क्वेश्चन को एक साथ जोड़ करके एक नई वीडियो बना दूँ, जिससे इसी तरह की अगर किसी को और भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आज हमें कवर करना है इस वीडियो के माध्यम से। और हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपको इस पर ना भी दिख रहे हों, क्योंकि थंबनेल पर सारे क्वेश्चन के आंसर लिख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, सारे क्वेश्चन नहीं लिखे जाते थंबनेल में। तो अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके जितने भी तरह के क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है उन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएँ। तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकें। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले तो हम बात करेंगे माइनॉरिटी और ओबीसी से रिलेटेड जो स्कॉलरशिप है बच्चों की, उनके पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या करना होगा इन ओबीसी और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए। साथ ही साथ वेरीफाइड वाले स्टूडेंट के साथ थोड़ा-सा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी स्कॉलरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही या स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें बात करेंगे हम इस टॉपिक पर। और उसके साथ हम बात करेंगे कि रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट को अब क्या कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 30 की डेट है, तो 30 और 31 2 दिन का समय और ही है। तो आज और कल में आपको क्या कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस पक्के हो जाएँ। तो और साथ ही साथ कम पैसे जिनके भी आ रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि उनके पैसे कम आ रहे हैं और क्या उनके दूसरे इंस्टॉलमेंट के पैसे भी आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो इन तमाम तरह के क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी के लिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड अपडेट्स हों, सेंट्रल या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट, दोनों ही तरह की, साथ ही साथ स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस, इस सब तरह की वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो इतनी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे कर सकता हूं कि आप प्लीज़, अगर मेरे नए व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो आशा करता हूं कि आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और किसी भी तरह की अगर आपकी कोई क्वेरी बच रही है जो इस वीडियो के माध्यम से नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उस तमाम तरह के क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को उस क्वेश्चन का भी आंसर ला कर के दे सकूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको एक-एक चीज़ क्लियर करते हैं कि क्या है रीज़न इन सभी क्वेश्चन का। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम बात करेंगे कि वेरीफाइड वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी, लेकिन उनसे पहले भी हम बात करेंगे रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट की, क्योंकि सबसे बेकार कंडीशन इसलिए कह रहा हूँ कि अब इनके पास ऑप्शन कम है। सबसे दुखद कंडीशन जो है वो इस समय रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट की है और ब्लॉक वाले स्टूडेंट की है। तो ब्लॉक वाले स्टूडेंट जो भी हैं, जिनके भी स्टेटस ब्लॉक शो कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहद दुखद खबर ये है कि उनकी स्कॉलरशिप आने के लगभग 10% चांसेस भी नहीं रह गए हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें वेरीफाइड वाले स्टूडेंट की,
तो वेरीफाइड वाले स्टूडेंट के लिए तो ये है कि अगर वेरीफाइड दिखा रहा है तो उनके चांसेस बनते हैं। अब रिजेक्टेड वालों की अगर हम बात करें कि जिन भी स्टूडेंट का रिजेक्टेड शो कर रहा है ब्लॉक की जगह पर, तो रिजेक्टेड वालों के पास भी अभी ऑप्शन है कि रिजेक्टेड वाले क्या कर लें। रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि उन्हें जल्दी से जल्दी, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख चुके हैं उसमें भी मैंने बताया है कि PIL आपको डाल देनी चाहिए किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफ़े पर जा कर के, और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट डालते भी हैं और आप वहाँ पे पता भी कर लीजिएगा कि कैसे डालनी है। और ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ PIL डालने के लिए क्योंकि पिछले वर्ष जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस मैंने कवर किए थे और डिटेल प्रोवाइड की थी, उसमें मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि जिन भी स्टूडेंट ने PIL डाली थी उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिला था। रिजेक्टेड वाले हों या फिर किसी भी तरह के करेक्शन वाले स्टूडेंट हों जिनका स्कॉलरशिप आने के चांसेस बहुत कम रह गए थे, लेकिन उनके PIL के बाद जो है वो उनको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिले थे। तो मैं चाहता हूँ कि रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट्स को जो है वो किसी भी साइबर वगैरह पे जा कर के PIL कर देनी चाहिए, जिससे कि उनके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सके। अब हम बात करेंगे, और साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं रिजेक्टेड वाले स्टूडेंट कि आप जा कर के इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर पर आप कॉल भी कर लें, 1076 नंबर पर आप कॉल कर लें, जिससे कि आपकी स्कॉलरशिप जो है उसके आने के चांसेस, फर्स्टली आप 1076 पर कॉल कर लें, और फिर अगर 1076 से आपको पॉजिटिव आंसर नहीं मिलता है तो आप PIL भी डाल दें। PIL डालने से होता क्या है कि गवर्नमेंट के तक ये क्वेश्चन जो है वो पहुंचता है और उसका सोल्यूशन जो है आपको मिल जाता है कि किस रीज़न की वजह से आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट में देखने के लिए नहीं मिली है, या फिर क्या जेन्युइन रीज़न है। अगर कोई करेक्शन रह जा रहा है या किसी भी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम रह जा रही तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये फ़ायदा होता है PIL डालने का। अब हम बात कर लेते हैं कि माइनॉरिटी और OBC वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के लिए क्या काम करना होगा। देखिए, माइनॉरिटी और OBC वाले स्टूडेंट को सबसे पहले तो ये है माइनॉरिटी और OBC के लिए कि मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया था, माइनॉरिटी के साथ तो उतना नहीं लेकिन OBC के साथ ज़्यादा ही है कुछ, कि OBC वाले स्टूडेंट की स्कॉलरशिप में बहुत वेरिफिकेशन होता है जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो जाती। तो अभी भी 2 दिन का समय है, थोड़ा वेट कर लें OBC वाले स्टूडेंट। और माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफ़र करेगी अगर आपका सब कुछ वेरीफाइड है तो आप लोगों को भी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर कल सुबह तक आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने को नहीं मिलती है तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो माइनॉरिटी के हों या OBC के हों, आपको सबसे पहले उठाकर इस नंबर पर जो स्क्रीन पर मैं लिख रहा हूँ अपनी हैंड राइटिंग में, इस पर कॉल करना चाहिए 1076 पर, और कंप्लेंट दर्ज कर देनी चाहिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड हैं, हमारे स्टेटस वेरीफाइड शो कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। फिर देखिए आप शायद पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर में ये काम किया था और उनको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिला था। और रिजेक्टेड वालों को तो मैंने बता दिया है कि अगर आपको 1076 पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिलता है तो आप PIL बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 2 दिन का समय और है। और साथ ही साथ वेरीफाइड वाले स्टूडेंट के बारे में भी हम बात कर लें कि वेरीफाइड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए। तो वेरीफाइड वाले स्टूडेंट जिनके भी स्टेटस वेरीफाइड दिखा रहे हैं, उनके साथ चक्कर ये हुआ है, कुछ सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में लिखा भी है और मैसेज भी भेजा है कि सर हम लोगों के स्टेटस जो है वेरीफाइड लिखे होते हैं और हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि हमारी स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को स्टेटस चेंज नहीं दिखाई पड़ा। तो उन सभी लोगों ने अपने अपने जा कर के अकाउंट नंबर लेकर के और अपने बैंक में गए हैं, और वहाँ पर अकाउंट के थ्रू उन्होंने अपनी पासबुक में प्रिंटिंग ली जब, तो पता चला कि उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या बनी हुई है। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब एक बार बैंक भी चले जाएँ और बैंक में जा कर के ज़रा अपना बैलेंस चेक करवा लीजिए। हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट में आ चुकी हो, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नेटवर्क का इशू जो है वो इस समय लगातार बना हुआ है। पता नहीं क्या बात है इस बार की स्कॉलरशिप में। तो नेटवर्क के इशू की वजह से जो है वो हो सकता है आपका स्टेटस चेंज ना हो पा रहा हो, लेकिन स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में देखने के लिए मिल गई हो। तो प्लीज़ आप सभी कल सुबह में ही, कल तो वैसे भी संडे का समय है, आप या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह टाइप के चीज़ों को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप उससे आप घर बैठ के ही चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है या नहीं। अब बात कर लेते हैं हम, ये तो बात हो गई वेरीफाइड वाले स्टूडेंट की कि उनके साथ यही चक्कर है कि उनका स्टेटस चेंज तो नहीं हुआ वेरीफाइड से, लेकिन स्कॉलरशिप जो है उनके अकाउंट में पहुँच गई है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है, इसलिए मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ।
अब बात कर लेते हैं कम पैसे आने की क्या है वजह। कम पैसा आने की वजह बहुत सारी है। अब मैं सारी वजह तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बिल्कुल बता दूँगा। देखिए, स्कॉलरशिप कम आने की वजह सबसे पहली तो ये है कि आप सभी को अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। कि अब आप ये सोचें ना कि मेरा पड़ोसी जो है उसका बीए कर रहा है या मैं 10th कर रहा हूँ, तो मेरे पड़ोसी की स्कॉलरशिप 6,000 आई, मेरी 2,000 आई। तो कोर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी, क्योंकि अगर आपका छोटा कोर्स है या कम पैसे का कोर्स है तो स्कॉलरशिप भी उसी के अकॉर्डिंग आपकी जितनी आपने फ़ी पे की होगी अपने कोर्स के लिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होती है आपके अकाउंट में। पहला रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न जो बनता है वो हो सकता है आपका जो आपका सर्टिफिकेट लगता है, इनकम सर्टिफिकेट। दूसरा, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका है वो डिपेंड करता है उस पर कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आनी चाहिए। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट ज़्यादा का है तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी, भले ही वो आपकी कैटेगरी का ही स्टूडेंट हो और आप ही की क्लास का सेम कोर्स का हो, तो भी ऐसा हो सकता है। और तीसरी जो बात आती है कि क्या हो सकता है रीज़न आपकी स्कॉलरशिप कम आने का, तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात किया है कि जितने भी एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं, उन सभी एससी और एसटी के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप 2 इंस्टॉलमेंट में आती है। तो अगर एससी एसटी के नहीं है और कम आई है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट के पीछे का चक्कर हो सकता है, या फिर आपके जो है वो परसेंटेज का इशू भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट परसेंटेज पे डिपेंड हो रही हो और परसेंटेज के चक्कर में आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कम देखने के लिए मिल रही हो। और अगर आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपकी कम अगर आई है तो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आने के चांसेस हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट हो सकता है कल तक आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी बाकी रह जा रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उन क्वेश्चन को पूछ लीजिए। मैं उससे रिलेटेड नई वीडियोज़ आप सभी के लिए ले आऊँगा, और आशा करता हूँ कि आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर से मिल जाएगा, जैसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा या जैसा भी स्टेटस आपका दिखा रहा है स्कॉलरशिप को लेकर के। साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई जिनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करता हूँ आप नए वीडियो में जैसा आप हमेशा से प्यार देते रहते हैं पुरानी वीडियो के अकॉर्डिंग, वैसा ही इस वीडियो को भी देंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।